हे दयासागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। आपकी इस कृपा से हम बड़े ही कृतार्थ हैं। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वही देवी राजा संतनु के साथ विवाही गई थी और इसके पूर्व ही उनमें पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे? इसका हमें बड़ा संदेह है। कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगी राज पराशर बड़े पर्यटक थे। एक समय जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नौका से यमुना के पार कर दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्य गंधा नामक कन्या से कहा कि हे बाले, इन मुनि को शीघ्र ही नौका से उस पार ले जाओ। हे महाभागी, यह तपस्वी पराशर है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न धर्म के सागर चारों वेदों के पारंगत हैं। यह यमुना के पार जाना चाहते हैं। निषाद अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहा था, तभी सूर्य की सी कांति वाले महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। तब पिता से बताई गई मत्स्य गंधा उन महामुनि पराशर जी को पार कराने लगी। समय का योग। जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित न हुए थे, वे उस कन्या में कामातुर हो गए। उन्हें उसे ग्रहण कर लेने की इच्छा हुई। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्रह्म, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ। फिर हम दोनों का साथ कैसा? हे मुनिवर, एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मणत्व, फिर उसमें तपस्वी होना तो और ही दुर्लभ है। आपको यह सब कुछ प्राप्त है। आप विद्या से पूर्ण, शरीर से सुंदर तथा वाणी कुल शील से युक्त हैं। फिर भी आप काम बाणों के वश हुए। यह बड़ा आश्चर्य है। आप में यह दुष्कर्म कहाँ से आ गया? आपके साथ से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं। फिर मैं आपको निवारण भी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा अपने मन में विचार कर वह कन्या उस महामुनि से बोली कि हे स्वामी, जब तक मैं आपको यमुना के पार न कर लूं, तब तक धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब उस योगीराज नारद पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वे नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उन करुणा सागर पराशर से कहा, हे मुनिवर, कहा मैं दुर्गंधि युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हुई हूँ और कहा आप परमोदार, विचारशील और योगी राज हैं। कांच और सुवर्ण के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जचता है, क्योंकि समान जाति तथा आकार वालों की ही संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या के ऐसा कहते ही उन मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा 1 योजन तक जिसकी सुगंधी उड़ती रहे ऐसी कामिनी बना दिया और काम से पीड़ित उन मुनि ने उसे फिर ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दिन में प्रसंग करना बड़ा दोष और बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक रात्रि होवे, क्योंकि यहाँ मनुष्य देखेंगे और तट पर मेरे पिता भी स्थित है। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहां चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उन मुनि से फिर कहा, हे सफल वीर्य वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामी, इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी?
अब तो मेरा कन्याव्रत नष्ट हो जाएगा और तब मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी तथा इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। यह सुनकर पराशर जी ने कहा, हे बाले, हे प्रिय, इस समय तू काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमण कर। फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूंगा। मेरी इस सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा और अब तू संपूर्ण योगियों और देवताओं से वंदिता होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्याव्रत नष्ट न हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर के कोई भी मनुष्य न जाने, मुझ उस प्रकार स्वीकार करे तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझ में नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। उसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु कह उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और यह भी बतलाया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर कभी काम की इच्छा न हुई, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है। हे वरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी की तीनों लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता तथा वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कहकर पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया और सूर्यजा द्वीप में उसे कामदेव सा सुंदर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने वाम हाथ में कमंडलू लिए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए पीली जटाओं से युक्त और साक्षात तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथेचित मार्ग को जाऊंगा और जब कभी भी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कह वह तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पाप नाशक तीर्थों की ओर चले गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने उस पुत्र के चरित्र को स्मरण करती हुई अपने पिता के पास गई। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम द्वैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से वही वेद व्यास कहलाए।